हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोग चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट, चाहे जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, आज सभी स्ट्रीम्स में स्टैटिस्टिक्स का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम ह्यूमन बीइंग्स का जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ का, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं लगातार वो परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए वो हमारे जो भी सामने नई नई चुनौतियों को पेश करते रहते हैं और उन नई चुनौतियों से समाधान के लिए हमें लगातार शोध कार्य करते रहना पड़ता है। और इस शोध कार्य में हम लोग सबसे पहले एक समस्या का चयन करते हैं। जब हमारी समस्या का चयन हो जाता है तो हम फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं। और जब डेटा हमारा कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है डेटा। डेटा क्या है? डेटा जो है एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है। वो फैक्ट्स न्यूमेरिक भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, साइन भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है। तो रिसर्च में जब हम रिसर्च करते हैं, और वो सारा रिसर्च किस लिए होता है कि हमारे सामने नई नई चैलेंजेज आते हैं और उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के लिए हमको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं। उस डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग रिसर्च कार्य करते हैं और उस रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम लोग डेटा का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। और ये डेटा क्या हो सकता है? कोई फैक्ट्स हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है और साइन हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं। ये इनके ग्रुप, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और डेटा का सिंगुलर डेटम होता है। जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हमें इससे एनालाइज करना लगता है, एनालिसिस इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी डेटा अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देता है जब तक कि हम उसको एनालाइज ना करें। और वो जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस से हमको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, या इसको हम रिजल्ट्स के रूप में भी दे सकते हैं। और फिर इसका हम लोग इंफॉर्मेशंस का प्रयोग हम लोग डिसीजन मेकिंग में करते हैं। तो जो एनालिसिस होती है, इस एनालिसिस के लिए हम लोग जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डेटा को एनालिसिस के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं और उससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है और इंफॉर्मेशंस का प्रयोग हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने या डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के प्रयोग के पहले ही हमें स्टैटिस्टिक्स के नेचर के बारे में अगर थोड़ा पता लग जाए तो निश्चित तौर पर हम स्टैटिस्टिक्स का अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उनका अच्छे ढंग से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उनका अपने डिसीजन मेकिंग में हम लोग बहुत ही यूजफुल और बहुत ही जेन्युइन उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जेन्युइन उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है। स्टैटिस्टिक्स को जब भी हम यूज़ करें तो उसके पहले हमें उसके नेचर के बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स डेटा इन शॉर्ट। स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे पहला काम होता है कि जो डेटा हमारा होता है, डेटा सैंपल साइज से हमको मिलता है और सैंपल साइज हमारी बहुत छोटी से लेकर के बहुत बड़ी तक हो सकती है। और बहुत बड़ा अगर डेटा है, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख का भी डेटा है, तो स्टैटिस्टिक्स उसको क्या करता है? शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में प्रेजेंट कर देता है। शॉर्ट में कैसे प्रेजेंट करता है? वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। जितना बड़ा डेटा होता है उसको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उसके साथ उस ग्रुप में कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही है इसको हम इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं। तो कितना बड़ा भी 1 लाख 2 लाख करोड़ का भी डेटा हो तो वो इस बोर्ड में इजीली आ सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि डेटा को बहुत ही संक्षिप्त रूप में क्या करता है? प्रस्तुत कर देता है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स का काम है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ग्रुप नॉट इंडिविजुअल। सांख्यिकी समूह से संबंध रखती है, सरोकार रखती है, व्यक्तिगत नहीं।
जब भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे तो कोई एक मतलब डेटम से हमारा काम नहीं चलने वाला है। कोई एक हमको संख्या मिल जाए तो उससे काम नहीं चल। किसी क्लास में कोई बच्चा 10 नंबर पाया हुआ है, ये सांख्यिकी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सांख्यिकी के लिए महत्वपूर्ण है ग्रुप। उस पूरे ग्रुप में, उस पूरी क्लास में कौन बच्चे कितना नंबर पाए हुए हैं। तो जब भी सांख्यिकी आएगी तो डेटा आएगा, एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, जहां पर कई लोगों का हमको फैक्ट्स पता होगा, वहीं पर हम सांख्यिकी का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल के रूप में या तो उस व्यक्ति के रूप में, समानता ऐसा होता है कभी कभी हम इंडिविजुअल के भी कई डेटा ले लेते हैं, तो वो भी हमारे तरह एक तरह से हमारा फिर क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो जनरली समानता क्या होता है कि सांख्यिकी जो है ग्रुप से डील करती है, इंडिविजुअल से नहीं। थर्ड जो उसका नेचर है, डील्स विद वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रुप। सांख्यिकी जो है ग्रुप में जिस वेरिएबल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस चर या जिस गुण या विशेषता का हम अध्ययन कर रहे हैं, अगर ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबका मान एक हो जाए तो वहाँ पर हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी क्लास में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं और 25 बच्चे की हाइट जो है, सबकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, तो वहाँ पर सांख्यिकी लगाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। सांख्यिकी कहाँ पर प्रयोग करते हैं हम? सांख्यिकी का प्रयोग उसी समूह पर कर सकते हैं जिस समूह में जिस गुण का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस गुण में लोग आपस में क्या कर रहे हो, डिफर कर रहे हो। एटलीस्ट एक से ज़्यादा लोग तो डिफर करने ही चाहिए। उस ग्रुप में अगर वेरिएबिलिटी नहीं है, अगर सभी लोग उस गुण या विशेषता में एक ही मान रखते हैं, तो वहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सांख्यिकी का प्रयोग वहीं पर किया जा सकता है जहाँ पर समूह में अगर हम जिस गुण या विशेषता का अध्ययन कर रहे हैं, यानी जिस वेरिएबल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस वेरिएबल में उस ग्रुप के लोगों के मान आपस में क्या होने चाहिए, बदलते रहने चाहिए, या डिफरेंट होने चाहिए, या भिन्न होने चाहिए। नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है स्टैटिस्टिक्स डील्स विद numerical aspects of the problem, numerical aspect of the problem। सांख्यिकी का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा हमारा है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, क्वांटिटेटिव हो। अगर डेटा हमारा क्वालिटेटिव है, तब क्वालिटेटिव डेटा में हम स्टैट्स का प्रयोग नहीं कर सकते। जहां भी हम क्वालिटेटिव डेटा में स्टैट्स का प्रयोग करते हैं, उस क्वालिटेटिव डेटा को हम पहले न्यूमेरिक फॉर्म में किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते तभी हम वहां पर सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी हम सांख्यिकी का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब डेटा हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, डिजिट फॉर्म में होगा, या संख्या के रूप में जब रहता है। अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में हमारा डेटा नहीं है तो वहां पर हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडी द वेरिएबल विच affected by random factors, which affected by random factors। स्टैटिस्टिक्स उन्हीं वेरिएबल्स को स्टडी करती है, या हम स्टैटिस्टिक्स उन्हीं वेरिएबल्स पर अप्लाई कर सकते हैं जो रैंडम फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन से जो वेरिएबल्स गवर्न होते हैं, उनका अध्ययन हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से नहीं करते हैं। इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो किसी व्यक्ति की लंबाई रैंडम फैक्टर से अफेक्टेड होती है। हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप बहुत लंबे हैं तो उस बच्चे की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी। कभी कभी बहुत छोटे माँ बाप के बच्चे भी बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबे माँ बाप के बच्चे भी छोटे हो जाते हैं, या औसत हाइट के होते हैं, या उनके बराबर नहीं हो पाते, क्योंकि हाइट को बहुत सारे रैंडम फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। एक तो उनकी हेरिडिटी है, उनका जीन है माँ बाप का जो प्रभावित करता है, फिर उनका न्यूट्रिएंट्स है, क्या खान पान है उनका, क्या खाते हैं, किस तरह रह रहे हैं, उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, किस जियोग्राफिक कंडीशंस में वो रह रहे हैं, ठंडा बहुत पड़ रहा है कि गर्म वहाँ पर है। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके हमारी हाइट को प्रभावित करते हैं। तो हाइट एक ऐसा वेरिएबल है जिसका स्टडी हम लोग उसके माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली गवर्न होने वाली इक्वेशन, जैसे स्पीड है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसमें हमको पता है कि इतनी स्पीड होगी, इतना डिस्टेंस होगा तो इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, तो कितनी स्पीड होगी, ये मैथमेटिकली गवर्न है। ये ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं इनका अध्ययन हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो इसका वो है कि स्टैटिस्टिक्स, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इंडक्टिव। सांख्यिकी का जो नेचर होता है उसकी प्रकृति इंडक्टिव टाइप की होती है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि इंडक्टिव आगमनात्मक होती है, यानी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। पहले एक व्यक्ति का डेटा कलेक्ट किया, दूसरे व्यक्ति का, तीसरे व्यक्ति का, यानी जो भी हमारी सैंपल साइज होती है, मान लीजिए 50 की सैंपल साइज है, 50 की, तो हम 50 लोगों का अलग अलग डेटा कलेक्ट करते हैं सैंपल में, और उस सैंपल की स्टडी करके हम लोग पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। तो जब फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, कुछ लोगों का अध्ययन करके हम लोग एक बड़ी पॉपुलेशन के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, किसी चीज़ का एस्टिमेट, किसी चीज़ को लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो नेचर होता है वो इंडक्टिव होता है, और इसमें हम फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। पहले डेटा कलेक्शन करते हैं सैंपल का, उसकी स्टडी करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स का नेचर है वो ये है कि रिजल्ट इज नॉट 100% एक्यूरेट। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग जो रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं वो रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स को हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ के संदर्भ में बताते हैं, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बताते हैं कि 95% का अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, 0.05 लेवल जिसको कहते हैं वो रहेगा तो हमारा रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, 0.01 लेवल रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का जो भी रिजल्ट आता है इसके इंडक्टिव नेचर होने के कारण जो है 100% वो एक्यूरेट नहीं होता, और उसे हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ रिलेशन करके उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स का नेचर है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज रेफरेंस बेस्ड, और जो हमें परिणाम प्राप्त भी हो जाते हैं वो परिणाम भी रेफरेंस बेस्ड होते हैं। रेफरेंस बेस्ड का यहाँ पर मतलब है कि जो सैंपल हमने लिया हुआ है, जिससे हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, और उस डेटा को स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के द्वारा एनालाइज किया हुआ, और जो रिजल्ट हमारा आया वो सैंपल हमने जिस पॉपुलेशन से लिया हुआ है, हमारा रिजल्ट उसी पॉपुलेशन पर क्या होगा, जनरलाइज होगा। उस रिजल्ट को हम किसी भी दूसरी पॉपुलेशन पर या और बड़ी पॉपुलेशन पर हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो भी रिजल्ट्स हमारे आते हैं, जिस सैंपल पर वो लगाए गए हैं, वो सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिया गया है, वो पॉपुलेशंस के लिए वो रेफरेंस का काम करता है, उसी पॉपुलेशन पर वो लोग जनरलाइज किए जाते हैं। एक और स्टैटिस्टिक्स का नेचर है कि स्टैटिस्टिक्स इज आर्ट एंड साइंस बोथ। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इस रूप में है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि बहुत ऑब्जेक्टिविटी है जिसमें, और इस कारण से वो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होने के कारण हम उसको कह सकते हैं वो साइंस है। और क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने में हमें बहुत स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारा इंटरप्रिटेशंस करने में हम किस तरह से उस चीज़ों को ले रहे हैं, हमारी और नॉलेज उससे रिलेटेड क्या है, सब चीज़ों को हम ध्यान करके उसके रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए इंटरप्रिटेशन करते वक्त जो स्टैटिस्टिक्स का नेचर जो है आर्ट्स के रूप में ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस और आर्ट्स दोनों के रूप में देखते हैं। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग डेटा एनालिसिस के लिए करने जा रहे हो तो हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है डेटा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देती है। साधारणतः वो ग्रुप से डील करती है, इंडिविजुअल से डील नहीं करती। जो वेरिएबल हमारा है वो समूह के उस वेरिएबिलिटी से क्या करती है, डील करती है। अगर किसी समूह में सभी लोगों के मान किसी भी चर पर एक हो जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे तो हमारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए।
और ऐसे वेरिएबल्स जो मैथमेटिकल इक्वेशन से गवर्न होते हैं उन पर हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल रैंडम फैक्टर से प्रभावित होने वाले वेरिएबल्स पर ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स आते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं और स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन रेफरेंस बेस्ड होता है और वो उसी पॉपुलेशन पर जनरलाइज किया जाता है जिससे हमने सैंपल लिया हुआ है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमें जो स्टैटिस्टिक्स के प्रयोग करने में और उसका जो रिज़ल्ट आता है उसका इंटरप्रिटेशन करने में हमें बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हम ये सारे कार्य को कर सकेंगे। धन्यवाद।